सेवा नहीं हो पाती, इसलिए बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता। कठिन काम है। फैक्ट्री चलाना, प्लेन उड़ाना सब सरल है, सेवा कठिन है। इसलिए कठिन काम आज भला कौन कर रहा है बताओ? बहुओं से सेवा नहीं हो पा रही है आजकल सासों की। कुछ बहुएं नहीं कर पाती, कुछ करती हैं, है ना? तो कुछ नहीं हो पा रहा है, सेवा कठिन है। आपकी कोई तारीफ करे तो आप सेवा कर भी दो, पर आप सेवा भी करें और आपको कोई गाली दे तो सेवा करना बड़ा कठिन है। ऐसी विषम परिस्थिति में सेवा कोई करे तब वो सेवा उसे श्रेष्ठ बना देती है। सेवा भी परीक्षा लेती है। सेवा करने वाले को बातों से, लातों से गुजरना पड़ता है। आप लोग कहते हैं हम अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। हम तो कहते हैं अच्छा करो, पर उम्मीद मत रखो सामने वाले से कुछ भी, आप करते रहो बस। और एक बात और मैंने समझी है जीवन में कि यदि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए तो वो हम नहीं कर रहे हैं, भगवान हमसे करा रहे हैं। ये खुशनसीबी है कि ईश्वर ने हमें इस लायक चुना, इस काम के लिए चुना। अब हम झूठे ही छाती पीट रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, वो हमारी मूर्खता है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि भगवान ने हमें इस काम के लिए चुना, वरना हम में कुछ नहीं है। आपसे कुछ हो जाए अच्छा काम तो ये मत कहा करो कि हमने अच्छा काम किया, नहीं, भगवान ने आपको अच्छे काम के लिए चुना है ना मैया? थोड़ा सा नजरिया बदलने की जरूरत है। सबसे कठिन काम सेवा है, इसलिए लोग सेवा नहीं करते। पहले का भाई कैसा था? राम जी के चरण लक्ष्मण जी दबाते थे। आज बताओ भला कौन किस भाई के पांव दबा रहा है? कहां फुर्सत? आजकल तो हमारे देश में कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा केस भाइयों के, फाइलें भरी पड़ी हैं भाइयों के केसों से, हाँ या ना? 80% कोर्ट कचहरी में भाई भाई के केस चल रहे हैं। एक वो भाई थे जो चरण पादुका लेके गए थे सिर पे रख के, और एक भाई ये है जो भाई के छाती पे गोली मारने की सोचता है। कठिन है ना काम, इसलिए अशांति है, इसलिए सुख नहीं है। राम जी का चरित्र आज तक सुना जाता है, आज तक राम जी का चरित्र पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि जिनके चरित्र को सुनने में इतनी शांति है, उन राम के जीवन में कितनी शांति रही होगी। क्योंकि धर्ममय जीवन है, धर्ममय जीवन है। तो धर्ममय जीवन यदि आपका है तो आपके जीवन में कोई तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ उनके जीवन में आती है जो जीवन धर्ममय, धर्म के हिसाब से जीवन नहीं जीते। इसलिए दिक्कत है। हमें अपने जीवन में सेवा को अपनानी चाहिए। लक्ष्मण जी वनवास में थे, जब वनवास से राम जी के साथ लक्ष्मण जी अयोध्या आए, राम जी राजा बन गए, सिया जी रानी बन गए, तब गुरु वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी की पीठ थपथपाई, वाह लक्ष्मण वाह, तुम्हारे जैसा भाई अब इस धरती को नसीब ना होगा। तुमने 14 साल में पत्नी का त्याग किया, 14 वर्ष के लिए। एक लक्ष्मण जी थे जो भाई के लिए पत्नी छोड़ दिए, और आज का भाई पत्नी के लिए ना जाने कितने भाई छोड़ दे। 14 साल के लिए पत्नी छोड़ी, 14 साल के लिए नींद छोड़ी। आपको पता है लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं। और तीसरी चीज छोड़ी लक्ष्मण जी ने, बताओ क्या? 14 साल तक और क्या चीज छोड़ी लक्ष्मण जी ने? बोलो क्या? भोजन प्रसाद खाए नहीं लक्ष्मण जी। अब आप कहेंगे जी कैसे लिए? सिर्फ जल पीकर और राम जी के दर्शन करके जिंदा रहे।
जब वशिष्ठ जी ने कहा लक्ष्मण धन्य हो तुम, 14 वर्ष के लिए अपनी पत्नी निद्रा और नींद का परित्याग किया। राम जी ने कहा गुरुजी आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे लक्ष्मण जी ने पत्नी का और नींद का त्याग किया मानता हूं, पर इसने भोजन का त्याग नहीं किया। मैं जब खाया करता था तो दोना भर भर के फल मैं लक्ष्मण को पकड़ाया करता था। कहो लक्ष्मण तुम खाते थे कि नहीं? लक्ष्मण जी बोले भैया, लक्ष्मण जी जंगल से फल लाते थे, राम जी को देते थे, फिर राम जी उसमें से निकाल कर लक्ष्मण जी को देते थे, लक्ष्मण तुम खा लो। तो लक्ष्मण जी वो फल उन फलों से कह देते थे अभी मैं राम जी की सेवा में बिजी हूं, पर राम का दिया प्रसाद है तो खाऊंगा जरूर, पर जब राम जी का 14 साल पूरा हो जाएगा तब मैं खाऊंगा। तो मैं वो सारे फल इकट्ठे करता गया। राम जी बोले कहाँ है वो सारे फल? बोले मैं सब अयोध्या भेजता जाता था। एक स्टोर रूम में देखा भरे पड़े थे दोने, कोई फल खराब नहीं हुआ था। राम जी ने दोनों की गिनती करवाई, तो दोनों की गिनती करवाई तो उसमें से कुछ दोने कम निकले। राम जी ने कहा इतने दोने कम है, मतलब इतनी बार तो तुमने खाया? तो लक्ष्मण जी ने कहा ना प्रभु मैं उतनी बार भी नहीं खाया। तो ये दोने कम क्यों हैं? तो लक्ष्मण जी ने बताया एक दोना तो तब का कम है जब पहले दिन वनवास हुआ था। तो वनवास सवेरे 8 बजे 9 बजे ही राम जी को सूचना मिल गई थी, बल्कि 7 बजे, और 9 बजे तक तो राम जी अयोध्या से निकल गए थे सुबह के 9 बजे। तो उस दिन आपने कुछ नहीं खाया था तो आपने मुझे कुछ नहीं दिया, तो पहला दोना वो कम है पहले दिन का। दूसरा दोना लक्ष्मण जी कह रहे हैं दूसरा दोना वो कम है जब आपने पिताजी की मृत्यु का समाचार सुना। जब पूरे अयोध्या के लोग चित्रकूट आए और जब सूचना मिली कि दशरथ जी अब नहीं रहे, तो उस दिन राम जी ने पिता के वियोग में उस दिन भर कुछ नहीं खाया, क्योंकि पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो ऐसा लगा आज ही पिताजी की मृत्यु हुई। उस दिन नहीं खाया आपने तो मुझे नहीं दिया, दूसरा दोना वो कम। तीसरा दोना जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो उस दिन आपने सीता मां को रावण सवेरे उस भोजन के समय ही आया था, रावण सवेरे सवेरे भिक्षा मांगने के लिए, तो माता सीता को हरण सवेरे सवेरे करके ले गया था। आज आपने प्रभु कुछ नहीं खाया था माता सीता के वियोग में, तो हमने नहीं खाया, तीसरा दोना वो कम। और 3 दोने और वो कम है जब समुद्र के सामने आप हाथ जोड़कर बैठे थे। 3 दिन 3 रात तक आप बैठे रहे, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। 3 दिन आपने भोजन नहीं किया क्योंकि समुद्र के सामने आप हाथ जोड़े बैठे रहे। 3 दोने वो कम, 6 दोने, और एक 7वां दोना वो कम है जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी। सुबह से लेकर शाम तक मैं आपकी गोद में रहा और आप मेरे लिए रोते रहे, ना आपने कुछ खाया, मैं तो पड़ा ही था। बाकी आप गिन लीजिए पूरे दोने, बस ये 7 दोने निकाल कर 14 साल के एक दिन का हिसाब श्री लक्ष्मण जी ने दे दिया। ये सारे दोने हैं। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, वाह लक्ष्मण 14 साल तक तुम मेरे संग रहकर तुमने मुझे ये पता नहीं लगने दिया कि तुमने भोजन नहीं किया। ऐसी सेवा को मैं प्रणाम करता हूँ और तुम्हारी इस सेवा का मैं ऋणी हो गया मेरे लक्ष्मण। राम जी रो पड़े कि मेरे लक्ष्मण ने 14 साल तक बिना कुछ खाए मेरी सेवा की, अगले जन्म में मैं तुम्हें बड़ा बनाऊंगा और मैं तुम्हारी कुछ सेवा करके ऋण चुकाऊंगा। इसलिए वही लक्ष्मण इस जन्म में बलराम जी के रूप में प्रकट हुए और राम जी अब उनकी सेवा का संकल्प ले रहे हैं। ऐसे लक्ष्मण जी। एक बात समझने की, ध्यान से सुनिएगा, क्या राम जी अयोध्या में रहकर रावण को नहीं मार सकते थे? बोलो, क्या राम जी अयोध्या में रहकर रावण को नहीं मार सकते थे? तो वनवास जाने की क्या जरूरत थी? आपसे एक सवाल है। अयोध्या में रह के रावण को मारा जा सकता था, पर अयोध्या में रह के एक आदमी को नहीं मारा जा सकता था। उस एक को मारने के लिए वनवास जाना पड़ा। बताओ वो एक आदमी कौन था? कौन बताएगा? आप बताओ। जिनसे पूछें वो बताएंगे। अपना अपना उत्तर तैयार रखो। उस एक आदमी को मारने के लिए वनवास जाना था, बताओ वो कौन था? और सरलता के लिए मैं बता दूं, वो आदमी लंका में रहता था। रावण नहीं है वो। रावण को तो राम जी अयोध्या से भी मार सकते थे,
वो कौन था जिसे मारने के लिए वनवास जरूरी था? बताओ उस आदमी का नाम, आप बताओ कौन था? कुंभकर्ण। आपके हिसाब से क्या नाम था वो? बताओ दादाजी, बताओ, कुछ तो बोलो, धीरे धीरे बोल कोई, बताओ, आप बताओ भैया। ओ भैया पीली टी शर्ट, कौन थे वो? किसको मारने के लिए किसका वनवास हुआ? हाँ, वो नाम था मेघनाथ। क्यों? मेघनाथ को वरदान था कि मेघनाथ को वही मारेगा जिसने 12 वर्ष तक नींद मीन्स निद्रा, नींद और नारी का जो 12 वर्ष तक त्याग करेगा, 12 वर्ष से नींद नारी जो त्यागेगा, इसके अलावा युद्ध करेगा, सो वह मारा जावेगा। इसी के सत पर है वह जीवित मेघनाथ बलवान। सुन लीजिए स्वामी गुप्त कथा का ज्ञान। 12 वर्ष तक नींद और नारी का जो त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकता है, वरना कोई नहीं। माता सीता साथ गई राम जी के, तो लक्ष्मण जी की पत्नी माता उर्मिला भी तो कह सकती थी कि जब दीदी जा रही हैं तो मैं भी जाऊं। उर्मिला जब छोटी सी थी, ये बात तब की है जब श्री लक्ष्मण जी का विवाह नहीं हुआ था। एक बार उर्मिला माँ अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेलने के लिए आई, तो वहां एक पेड़ की छांव पे माँ उर्मिला बैठी थी। तभी वहां पर एक देवी ने प्रकट होकर माता उर्मिला को सारा वृत्तांत बताया था कि उर्मिला बेटी, तुम बड़ी होगी, तुम्हारा विवाह अयोध्या में लक्ष्मण जी से होगा, परंतु उनका वनवास होगा, तुम्हारा और उनका 14 वर्ष का वनवास वियोग होगा। तुम जिद ना करना उनके साथ जाने की। यदि तुमने जिद की तो लक्ष्मण जी का इस धरती पे अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां एक राक्षस को मारने उन्हें जाना है, और तुम साथ में होगी तो वो कभी नहीं मर सकता। इसलिए तुम जिद ना करना। ये बात माता उर्मिला को तभी पता चल गई थी, इसलिए माता उर्मिला ने ये जिद नहीं की कि मुझे चलना है। और असली वनवास राम जी का नहीं, श्री लक्ष्मण जी का ही हुआ। रावण तो कहीं से भी मर सकता था, पर मेघनाथ नहीं मरता। 12 साल तक जो नींद सोएगा नहीं, लक्ष्मण जी नहीं सोए, और लक्ष्मण जी ने तो 2 साल एक्स्ट्रा रखे। जब मेघनाथ ने शक्ति मारी लक्ष्मण जी को तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब आप कहेंगे तो वो तो सो गए, देखो सोए रहे। उस समय 12 साल की अवधि पूरी हो चुकी थी। उस समय 12 साल का कार्यकाल। रावण जिस दिन मरा था उसी दिन राम जी के 14 वर्ष का वनवास पूरा हुआ था, उसी दिन। और राम रावण का युद्ध कितने दिन चला है? सिर्फ 18 दिन। तो राम जी के वनवास रावण ने सीता मां को कब चुराया? जब राम जी के 14 साल में सिर्फ 11 साढ़े 11 महीने शेष रह गए थे। लगभग 1 वर्ष पहले रावण ने माता सीता का हरण किया। फिर ढूंढने में, वहां तक जाने में समय लगा, और जो युद्ध हुआ वो 18 दिन में। सेतु का निर्माण हुआ 5 दिन में। 18 दिन में रावण मर गया। जिस दिन रावण मरा वो राम जी के वनवास का 14 सालवे का आखिरी दिन था। उसी दिन राम जी विभीषण को राजा बना के वापस हो गए हैं। यदि लेट हो जाते तो भरत जी कहते थे कि एक दिन भी लेट हो जाओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा, तो पहुंचना भी समय से था। इसलिए मेघनाथ को मारने के लिए लक्ष्मण जी को जाना था। अच्छा, लक्ष्मण जी का विवाह पहले, मेघनाथ की पत्नी का नाम क्या है? माता सिलोचना। इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता में एक पतिव्रता माता सिलोचना है। और आप आश्चर्य मानेंगे, सिलोचना नांगों की बेटी है, नांग कन्या है, और नांग के अवतार लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी का विवाह होना था सिलोचना से, पर एक बार मेघनाथ ने नांग लोक में जा उसने उत्पात किया। तब वासुकी ने सिलोचना को ब्याह दिया। वासुकी नांग की बेटी है सिलोचना, नांगों की कन्या है सिलोचना। जबरदस्ती से ने उत्पात मचाया तो उन्हें विवाह दिया, और सिलोचना और उर्मिला
उर्मिला मीन्स लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम माता उर्मिला, और मेघनाथ की पत्नी का नाम सिलोचना। उर्मिला और सिलोचना ये दोनों एक टक्कर की पतिव्रता नारी थी। सिलोचना इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि वो 100 बार मेघनाथ को जीवित कर सकती थी। मरे हुए मेघनाथ को जीवित क्यों नहीं किया? क्योंकि 100 बार जीवित करेंगी तो 100 बार मरेगा वो। क्यों मरेगा? फर्क कितना था लक्ष्मण जी में और मेघनाथ में कि मेघनाथ अधर्म के साथ था, रावण के साथ था, और लक्ष्मण जी धर्म के साथ थे। दोनों पतिव्रता हैं, दोनों की पत्नियां, और दोनों एक सी पतिव्रता, कोई 19 नहीं है इनमें। लेकिन सिलोचना का बल कमजोर हो गया, बल कम पड़ गया। उर्मिला का बल बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सिलोचना के पति ने अधर्म का साथ दिया और उर्मिला के पति ने धर्म का साथ दिया। आपकी शक्ति बड़ी है, पर यह भी देखा जाएगा कि आपकी शक्ति धर्म में खर्च हो रही है, धर्म को बचाने में या अधर्म को बचाने में। जब मेघनाथ का सिर कटा और पूरे नगर में हल्ला हो गया कि मेघनाथ मर गया, सिलोचना रोई नहीं। सिलोचना को लगा नहीं मेरे पति की मृत्यु हो ही नहीं सकती, मेरा पति मर ही नहीं सकता। सिलोचना ने कहा क्यों नहीं मर सकता तुम्हारा पति? सिलोचना ने कहा मैं पतिव्रता हूं और मेरे पतिव्रता होते हुए मेरा पति मर जाए संभव नहीं है। सिलोचना के पति का हाथ उसके सामने लक्ष्मण जी ने ऐसे तीर मारा कि सिर जाकर रावण के पास गिरा था और हाथ जाकर सिलोचना के पास गिरा था और मेघनाथ का शरीर रामा दल में गिरा था। कटकर भुजा गिरी लंका में। हाँ, सिलोचना जब विश्वास नहीं कर रही थी तब मेघनाथ का हाथ जो कटा था उसके हाथ ने अपने रक्त से लिखकर बताया मैं मर गया हूं सिलोचने, मैं मर चुका हूं। सिलोचना को तब यकीन हुआ। सिलोचना बोली मैं मिलना चाहती हूं उनसे जिन्होंने मेरे पति को मारा। अब सिलोचना चली। हाहाकार मच गया पूरी लंका में। सिलोचना श्राप देकर कहीं भस्म ना कर दे। लक्ष्मण जी को श्राप दे देती तो लक्ष्मण जी पर वो श्राप काम करता। अब वो पहुंच गई। जब राम जी को सूचना मिली कि सिलोचना आपका लक्ष्मण जी का दर्शन करना चाहती हैं जिसने पति को मारा है, राम जी डर गए। राम जी को लगा पतिव्रता नारी है, कहीं लक्ष्मण को श्राप ना दे दे। तो राम जी और लक्ष्मण जी जब गए और सिलोचना ने राम लक्ष्मण को देखा, बहुत देर तक सवाल जवाब होते रहे, वार्ता होती रही। अंत में उर्मिला ने कह दिया, सिलोचना ने कह दिया हाँ ये व्यक्ति मेरे पति को मार सकता है। तो लोगों ने उर्मिला से सिलोचना से पूछा अभी तो आप कह रही थी कि मेरे पति को कोई नहीं मार सकता, अब आप कह रही हो कि मार सकता है, क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? सिलोचना ने कहा कि ये लक्ष्मण और ये राम, मैं इतनी देर से यहां पर खड़ी हूं, मैंने देखा इतनी देर तक इन्होंने मेरे से बात की, लेकिन इन दोनों की नजरें सिर्फ मेरे चरणों में है, वो मुझे नजर उठाकर भी नहीं देख सकते, नहीं देख रहे हैं। इनका ये चरित्र बता रहा है कि ये कोई सामान्य नहीं है, ये मेरा चरित्र रावण और मेघनाथ का होता तो इनसे मरते ना। इतना श्रेष्ठ चरित्र है इनका, इसलिए इनके हाथों मेघनाथ मरे और आगे रावण भी मरेगा। अंत में माता सिलोचना पति का धड़ लेकर के चिता पर जल करके सती हो गई। सिलोचना जी का बड़ा इतिहास। मेघनाथ रावण का बेटा है, सबसे बड़ा बेटा है, पर आप आश्चर्य मानेंगे मेघनाथ उस जमाने का और उस लंका का श्रवण कुमार था। लंका का श्रवण कुमार कौन था?
मेघनाथ। मेघनाथ अपने पिता और अपनी माँ की खूब सेवा करता था। जब लक्ष्मण जी पर उसने सुदर्शनास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र चलाया और ये सारे अस्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके आए, तो मेघनाथ गया था, पिताश्री क्या हुआ? वो लक्ष्मण, वो राम कोई सामान्य नहीं, नारायण है। ब्रह्मास्त्र सुदर्शनास्त्र उन्हें प्रणाम करके आ रहा है। ये शस्त्र किसी को प्रणाम नहीं कर सकते, ये नर रूप में नारायण है पिताजी। मेघनाथ जब ये बोला तो रावण बोला, अच्छा तू मुझे पढ़ाने आ गया, तुझे भय लग रहा है मौत से, एक काम कर, तू चूड़ियां पहन ले, लंका में बैठ, मैं जाता हूँ युद्ध करने। मेघनाथ ने कहा, पिताजी मैं चूड़ी पहनने नहीं आया, मैं आपको बताने आया हूँ कि आप अभी भी मोह का पर्दा उठा लीजिए। ये नर नहीं, नर रूप में नारायण है और मैं आपका पुत्र हूं। भले मर जाऊंगा पर आप के लिए मरूंगा। मुझे पता है कि पिता गलत है मेरा, फिर भी मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। यदि आपने मुझे युद्ध की आज्ञा दी है तो मैं युद्ध में अपना बलिदान देकर आपकी सेवा करूंगा। और जान कर भी लक्ष्मण जी से युद्ध किए, ये जान करके ये नारायण है। इसलिए मेघनाथ ने एक बार रावण को देवताओं ने बंदी बना लिया था, रावण को, तब मेघनाथ ने रावण की रक्षा की थी। इसलिए मेघनाथ का एक नाम पड़ा इंद्रजीत। इंद्र को जीत लिया था इसने। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, नाम पड़ा इंद्रजीत। तो ये बहुत बड़ा उस जमाने का लंका का मेघनाथ अपने माता पिता की सेवा, भले वो राक्षस वंश का था पर सेवक था। उसी लंका में जैसे विभीषण जीत अच्छे थे, उसी तरह तो ये मेघनाथ, राम जी ने प्रशंसा की है मेघनाथ की। वाह मेघनाथ, तुम्हारे जैसे पुत्र सबके नहीं होते, धन्य है तुम्हारी जननी और धन्य है तुम्हारे पिता, तुम जैसे वीर सपूत को जन्म दिया। ऐसा राम जी ने प्रशंसा की मेघनाथ की। तो ये सामान्य नहीं थी। अच्छा, मेघनाथ जैसा बलशाली मैया आप मिली पूतना से? कभी मिलना हुआ? नहीं। आप मिली मैया पीछे वाली? पूतना से कभी भेंट हुई आपकी, राम राम हुई? अच्छा, पूतना से तो नहीं मिली होंगी आप, लेकिन मंथरा से मिली होंगी आप, क्योंकि अब पूतना नहीं पाई जाती पर मंथरा घर घर में, हर गली मोहल्ले में पाई जाती हैं। सही है? इसलिए पूतना तो नहीं मिलती सबको, मंथरा मिल जाती। पूतना आई, अपने स्तनों में जहर भर के लाई है, भगवान को पिलाना चाहती है, मारना चाहती है। भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा, भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। पूतना को देख दी, भगवान ने आंखें मूंद ली, हम नहीं देखेंगे। भगवान पूतना को देखना पसंद नहीं करते। अच्छा बता, भगवान पूतना को क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर है, बड़ी सज धज कर आई है, पर भीतर उसके कपट भरा है। और भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए आंखें ही बंद कर ली, देखना ही ना पड़े। इसलिए भगवान ने पूतना को देखते ही आंखें मूंद ली। भगवान कहते हैं सजाना हो तो मन को सजाओ, क्योंकि मैं सुंदर मन वाले को देखता हूं, सुंदर तन वाले को मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए आप लोग भी अपने मन को सजाया करो। आप लोगों के मन में कपट है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। मैया आपके मन में कपट है? थोड़ा मुस्कुराओ मेरी माँ। आपके मन में कपट है? नहीं तो फिर मुस्कुराती क्यों नहीं हो अच्छे से? सुनो, आप लोगों के मन में कपट है? मैया आपके मन में कपट है? नहीं है? ये कपट अपट सब हटा दो आप लोग, तो आप लोग खुद राधा हो जाओ, खुद सीता हो जाओ। ये कपट ही तो तुम्हें सीता नहीं बनने दे रहा है, ये कपट ही तो तुम्हें राम नहीं बनने दे रहा है, वरना तुम तो खुद भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश। कपट है ना मेरी माँ? कपट जैसे आप लोग अपने घर में
रोटी बनाती हो तो अपने बेटे की रोटी में तो भर के घी लगाती हो, पर जेठानी का बेटा होए तो जरा घी कम लगाती हो, पूरा ना खा जाए। जेठानी अपना बेटा है तो दूध दोगी ना तो मलाई डाल के दोगी, और जेठानी का बेटा या देवरानी का तो मलाई हटा लोगी। ये मलाई तो मेरे बेटे की गिलास में ही जानी चाहिए। ये बात मलाई वलाई की नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि आप कपट रखते हैं, इसी का नाम कपट है। और भगवान को कपट बिल्कुल अच्छा नहीं, और कपटी आदमी भी अच्छा नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप लोग फटाफट अपने कपट को डस्टबिन में डालो, कचरे में डालो, खत्म करो और मन निर्मल कर लो। सबके लिए एक सा, किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, नफरत नहीं, निष्कपट। जैसे हम अंदर से हैं वैसे ही है ना। आप लोग बाहर से अच्छे हैं कि भीतर से? मैया आप बाहर ज्यादा अच्छी हो या बाहर से या भीतर से? बाहर से हो। भीतर से कब बनोगी? तारीख बता दो हमें, और भगवान को हम बता देंगे कि ये तारीख इतनी बताए हैं। आप लोग भीतर से कब अच्छे होंगे? तारीख बताओ। 2023, 2024, 25 तक तो हो ही जाएंगे। मैया आप बताओ मेरी माँ, कब तारीख क्या है आपकी? तारीख लिखवाओ भगवान जी के चरणों में। इस दिन तक हम अपना मन साफ कर लेंगे, बिल्कुल निष्कपट हो जाएंगे। है कोई तारीख मैया? है कोई तारीख वारीख? साफ है आपका मन, कोई कपट नहीं है, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, द्वेष, छल, झूठ कुछ भी नहीं। ये सब खत्म कर लेना मरने के पहले। तैयारी में लग जाओ अपनी अपनी। हाँ, ये सब लेके कचरा कहाँ जाओगी? वहां ये सब तुम्हारा वजन बढ़ाएगा वहां नहीं, ये वाला वजन नहीं जाएगा, वो कचरा का ज्यादा वजन होगा। छल कपट झूठ वो सबके खोपड़ी में रखा जाता है। यदि आपने ज्यादा छल कपट रखा तो वो सब आपके सिर पे रखा जाएगा। चलो लेके, यही तो बांध के लाए हो। मरने के पहले सब खत्म कर देना मेरी माँ। भगवान ने पूतना ने भगवान को उठाया, दूध पिलाया, दूध पिया भगवान ने, थोड़ा जहर था, जहर पी लिया। पूतना के प्राण भगवान पीने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ लें तो फिर कभी यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। छोड़ना नहीं, सिर्फ पकड़ना। भगवान जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको कभी। इसलिए कोशिश करो कि प्रभु से कहो कि हे प्रभु हमारा हाथ आप पकड़ लीजिए। पूतना का उद्धार किया। नंद बाबा कंस का कर चुका कर लौटे तो पूतना का शरीर पड़ा था, चिताओं पर रख के जलाया, सुगंध निकल पड़ी। अच्छा, पूतना को भगवान ने नरक भेजा होगा कि वैकुंठ? पूतना ने कर्म कौन से किए? कहां जाने वाले कर्म किए उसने? नरक वाले किए। कहां भेजा भगवान ने उसे? कहां भेजा? पूतना को भगवान ने वैकुंठ क्यों भेजा जब कर्म नरक वाले थे? तो आप बताओ। सोचो सोचो सोचो। मैया ओ लाला छोरा, बताओ बेटा, भगवान ने पूतना को स्वर्ग भेजा तो क्यों स्वर्ग भेजा? काम तो उसके नरक वाले थे। ये भैया बताएंगे क्यों? हाँ, पूतना पापनी थी, पूतना दुष्ट थी, परंतु भगवान की कृपा दृष्टि जिस पर पड़ जाती है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नासहि तबहि। पूतना कैसी भी थी पर भगवान के सामने आकर खड़ी हो गई, और जो भगवान के सामने पहुंच जाता है भगवान उसके सारे पापों को भुलाकर उसको मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। इसलिए भगवान के हो जाओ बस। किसका होना है? हाँ, मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है।
हे प्रभु मैं सबका होकर देख लिया, अब बस आपका होना बाकी। सबके हो चुके हो, अब भगवान के भी हो जाओ ना। सबके हो तो गए, अब हमें जरूरत नहीं है सबका होने की। आम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजे। भगवान ने सकटासुर का और तृणावर्त का उद्धार किया। इसके बाद भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी ने किया। भगवान आपके यहाँ कितने संस्कार होते हैं? मैं ये बताओ, आपके यहाँ कितने संस्कार होते हैं? कितने संस्कार होते हैं? पहला संस्कार क्या है? 16 गिनती याद है पर पहले याद नहीं है। 16 संस्कार बताओ, 16 संस्कार में पहला कौन सा है? आप बताओ मैया, पहला संस्कार बताओ। नहीं पता, हमें नहीं पता, लोग बताओ कैसे काम बनेगा। इसलिए अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जानने की, समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैया 16 संस्कार में पहला संस्कार कौन बताएगा? हाँ, पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। पहला संस्कार क्या है? गर्भाधान। जब पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है तो जब गर्भवती होती है, जब पता चलता है कि पत्नी घर में बहू गर्भवती हो गई है, तो फिर उसके गर्भ में भगवान का आवाहन कराया जाता है भाव से कि हे प्रभु अब इस गर्भ की रक्षा आप करना और आप ही इस गर्भ से, इस वंश का, हमारे कुल का उद्धार करने के लिए आप ही प्रकट होना। ये भावना ही संस्कार है कि हे प्रभु या आप आना या अपने किसी विशेष भक्त को इस गर्भ से भेजना। ये भावना ही पहला संस्कार है, जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। दूसरा पुंसवन संस्कार होता है, और यह संस्कार जब गर्भ में ही किया जाता है। जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे कुल देवताओं को, अपने देवी देवताओं को प्रणाम कराया जाता है कि हे हमारे कुल देवता, हे हमारी कुल देवी, आप इस गर्भ की पूर्ण रूप से रक्षा करें और इस संतान को ऐसा बनाएं जो इस वंश का, इस कुल का नाम रोशन करे। ये भावना दूसरा संस्कार है। तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार तब होता है जब डिलीवरी के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, जब गर्भ 7 महीने का हो जाए, 6-7 महीने का पूरा, तब ये संस्कार होता है। और पति पत्नी को इस संस्कार में ये बताया जाता है कि अब तुम दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए पूर्ण रूप से, ताकि तुम्हारी संतान पूर्ण रूप से सात्विक हो और तुम भी अपने सात्विकता का पालन करो, खान पान शुद्ध रखो और रोज गीता रामायण सत्संग ज्यादा से ज्यादा सुनो, ताकि वो संस्कार। अब बच्चा इतना बड़ा हो गया है गर्भ में कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाने की विद्या पेट में ही सीख ली थी। तो अब जो माँ बाप का वार्ता होगी, अच्छी या बुरी बातें तुम जो करोगे वो बच्चा सुन रहा होगा। केवल माँ का खाया पिया बच्चे के पेट में नहीं जाता, कहा सुना भी जाता है। कुछ तो बीमारियां माँ बाप की बेटे को मिलती हैं। शुगर ब्लड प्रेशर की बीमारी बाप को है तो बेटे को होगी, माँ को है तो बेटे को होगी। जब बीमारियां बाप बेटों से बेटे तक पहुंचती हैं माँ बाप से, तो फिर संस्कार नहीं पहुंचेंगे। तो ये गर्भ में प्रहलाद जी ने अपनी माँ के गर्भ में ही सारा संस्कार ले लिया था। इसी को कहते हैं सीमंतोन्नयन संस्कार। जब स्त्री गर्भवती हो, 7 महीना का गर्भ पूरा हो गया, 7 महीने लगभग पूरे होने को आए, अब पति पत्नी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहें और प्रेम पूर्वक ज्यादा से ज्यादा आध्यात्म में मन लगाएं, ताकि बच्चे को वो संस्कार, ये संस्कार तीसरा। चौथा है जात कर्म संस्कार। जब बच्चे का जन्म होता है तो नालच्छेदन होता है, जो नरा होता है ना उसको काटना संस्कार। बच्चे की साफ सफाई, बच्चे को नहलाना धुलाना, फिर पंडित जी को बुला करके उसे शहद और घी चटाया जाता है। ये परंपरा है ताकि बच्चे के दोष जो गर्भ से आया है वो सब नष्ट हो जाए। ये परंपरा रही है घी और शहद चटाने की। ये जात कर्म संस्कार। फिर नामकरण संस्कार होता है। नामकरण में
बच्चे का नाम रखा जाता है। गुरुजी आते हैं, कलश जलवाकर गाय के गोबर से लीप कर चौक पूर करके नामकरण की का प्रोसेस, वही संस्कार आज भगवान कृष्ण का करने के लिए गर्गाचार्य जी पधारे हैं। फिर निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का मतलब है जब बच्चे का नामकरण संस्कार इत्यादि घर के पूरे कार्यक्रम हो जाते हैं, तब घर के कुल देवी देवता और नगर के ग्राम देवताओं को प्रणाम करवाया जाता है, देवालयों को प्रणाम कराया जाता है बच्चे को कि हे प्रभु सबका से आशीर्वाद मिले। ये संस्कार निष्क्रमण संस्कार। फिर अन्नप्राश संस्कार। बच्चा जब 6 महीने का पूरा होता है तो बच्चे को खीर चटाई जाती है। अब वहां से वो खाना स्टार्ट करेगा। अभी तो माँ के देखिए कितना साइंटिफिक हमारा सनातन धर्म है। डॉक्टर कहते हैं माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। कब तक? 6 महीने तक। 6 महीने के बाद बच्चे को बाहर के पेट बड़ा हो गया, उसको और चीजों की जरूरत पड़ेगी, 6 महीने तक नहीं। अब सोचिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने अभी पता लगाया कि 6 महीने तक माँ के दूध के सिवा बच्चे को किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन धन्य है हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने हजारों लाखों साल पहले ये संस्कार बनाकर, इसमें अन्नप्राश संस्कार 6 महीने में ही संपन्न कराया जाता है। 6 महीने का बच्चा पूरा हो गया, अब खीर चटाओ। मतलब कितना साइंटिफिक है ना कि 6 महीने से अन्न खिलाने की परंपरा, खीर चटाने की परंपरा। फिर चूड़ा कर्म संस्कार है ना, जिसे मुंडन संस्कार भी कहते हैं बच्चों का। फिर आप मुंडन कराते हैं। फिर विद्यारंभ संस्कार, बच्चों को पढ़ाने के लिए गुरुकुल भेजते हैं, पढ़ाना लिखाना, वो संस्कार। फिर कर्ण भेदन संस्कार, कान छिदवाना। लड़का हो लड़की हो दोनों के कान छेदे जाते हैं, है ना। लड़की के भी कान छेदते हैं और लड़के के भी कान। कुंडल पहनने की परंपरा हमारे यहाँ रही है। राजा महाराजा भी कुंडल पहना करते थे। तो ये कर्ण भेदन संस्कार हमारे यहाँ ये संस्कार होता था। फिर यज्ञोपवीत संस्कार। आप लोगों का यज्ञोपवीत हुआ? जनेऊ होता है आप लोगों में। तीनों का यज्ञोपवीत ऐसे पहना जाता है, और जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वह माला की तरह, कंठी की तरह यज्ञोपवीत गले में पहन लें। एक तुलसी उस यज्ञोपवीत में डालना, तुलसी का दाना। तो यज्ञोपवीत तो सबको ही पहनना चाहिए, सबके लिए विधान है यज्ञोपवीत का। अब ये परंपराएं लुप्त हो गई। अरे ये केवल पंडित जी बस पहने। तो धर्म की रक्षा, धर्म को बचाना केवल ब्राह्मणों की ही जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं। भारत के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि आप अपने धर्म की रक्षा करें, और यही हमारा सनातन है। आज हमारे धर्म का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम स्वयं। कैसे? ना हम तिलक लगाते, ना हम शिखा रखते, ना हम गीता पढ़ते, ना हम रामायण पढ़ते। हम पोयम पढ़ने लग गए, हम गीता रामायण पढ़नी छोड़ दिए। हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना शुरू कर दिए। हमने जय श्री कृष्णा जय श्रीमन्नारायण बोलना छोड़ दिया। हमने माँ बाप के चरणों को छूना छोड़ दिया, घुटनों को प्रणाम करने लग गए। हम स्वयं अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं करते। आप पैंट शर्ट पहनते हैं, बताइए क्या पैंट शर्ट हमारी भारतीय संस्कृति का पहनावा है? हमारा पहनावा है धोती कुर्ता। अरे हफ्ते में एक दिन संडे के संडे तो कम से कम धोती कुर्ता पहनो, ताकि ये पुरानी परंपराएं जीवित रहें। कि भाई जीवित तो हैं, परंपराएं मर ना जाएं। तुम्हारे दादाजी नानाजी, बताओ आपके दादाजी नानाजी धोती पहनते थे कि नहीं? फिर अब हम लोग तो कह रहे हैं हमारे दादाजी नानाजी पहनते थे, आने वाले बच्चे फिर कैसे कहेंगे? क्योंकि आप लोग तो पहनते नहीं। धोती कुर्ता पहना करो, कांच लगाया करो। कांच लगाकर धोती दादाजी पहनते थे आपके, नानाजी पहनते थे आपके। वो परंपरा रही है और वही मूल परंपरा है। एक बात और बताऊं, आप लोग ना गर्मी में लड़कों को देखो, भरी गर्मी जेठ की तपना में जीन्स पहन के घूम रहे हैं। पागलपन नहीं है ये? अरे धोती मीन्स कॉटन का कपड़ा जब पहनेंगे शरीर हल्का होगा। जीन्स पहन के आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते, कहीं बैठ नहीं सकते, और धोती में तो हम कहीं भी बैठ जाते हैं। हमारे बदन को अच्छा लगता है, हल्का लगता है। जीन्स पहन के टाइट टाइट पसीने में मरते रहो। खुजलाना है तो खुजला भी नहीं पा रहे हैं। सही है, जबरदस्ती फैशन पे मरे जा रहे हैं। इतना मोटा कपड़ा गर्मी में क्या पहनना? ये मोटे कपड़े ठीक है, सर्दी में समझ में भी आता है। जेठ की तपना में तुम पहन रहे हो जीन्स। अरे धोती पहनो छोरा, धोती कांच लगाकर एक दिन तो पहनो। अपनी संस्कृति को बचाओ,
सीखो, अपनी पुरानी आदतों को जीवित रखो। अच्छी आदतें थी वो, हाँ या ना? पहले के लोग खड़े होके बाथरूम करते थे कि बैठ के? पुरुष वर्ग से मेरा प्रश्न है, जोर से। पहले लघु शंका खड़े होके होती थी कि बैठ के? क्यों होती थी? क्योंकि धोती पहनने में ही बैठ के हो सकती है, जीन्स पहनने में बैठ के नहीं हो सकती। खड़े होके बाथरूम करना ये बैलों का काम है, इंसान तो बैठ के ही करता है। भाई आप इंसान हैं, ये बैलों वाले कल्चर तुम्हारे अंदर कहां से आ गए? हमारी परंपरा में बैठ के बाथरूम करने की परंपरा रही है। वॉशरूम जाने के पहले भी आप बिल्कुल कान में यज्ञोपवीत लगाओ, 3 राउंड लगाओ अपने कान में। देखो कितना साइंटिफिक है ये। जो हमारे कान में ना एक नस होती है, जिस नस से हमारे मूत्रेंद्री का कनेक्शन होता है, जब आप कान में जनेऊ लगाते हैं तो उस नस में प्रेशर पड़ता है, जिससे वॉशरूम बाथरूम आप आराम से कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं।